हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पढ़ो बाबू। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी गुड्स का दाम, गुड्स का मतलब हो गया सामान, जैसे ये पेन हो गया, ठीक है, ये कॉपी हो गया, ये क्लॉथ हो गया, किसी भी चीज़ का, ये क्लॉथ हो गया, तो किसी भी चीज़ का जो दाम है वो बढ़ता या घटता क्यों है, किसी भी सर्विस का दाम क्यों बढ़ता है। तो आज आप समझिए कि आखिर क्यों बढ़ता है। तो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंकों का बैंक है, जैसे होता है ना बेटा का बाप, उसी तरह होता है ये सारे बैंक है। एसबीआई बैंक जो होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जितना भी बैंक है, पीएनबीएल हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, जितना भी बैंक आप देखते हैं ना, उन बैंकों का जो बाप होता है ना, ये इसको कह सकते हैं बाप। ये बाप है, बाप। ये बोलता है, जो अगर ये कुछ छेड़छाड़ किया ना, किस में छेड़छाड़ करेगा, रेट्स में। कौन सा रेट में? मान के चलिए जो है, सबसे पहले आप समझिए कि जब आरबीआई इन बैंकों को लोन देता है ना, जैसे इनको भी तो पैसे की जरूरत पड़ती है, एसबीआई को भी पैसों का जरूरत पड़ता है। मान के चलिए इसको नया कहीं ब्रांच खोलना है अपना, ठीक है, इसको कहीं नया ब्रांच खोलना है। फिर क्या हुआ कि लोगों ने जो है, लोग जो है इससे लोन लेने लग गए ज़्यादा, तो इसको तो पैसे चाहिए। ये क्या करता है, आरबीआई से भीख मांगता है, आरबीआई भाई हमको लोन दे दो, आरबीआई बैंक जी हमको लोन दे दीजिए। तो जब ये आरबीआई लोगों को लोन देता है ना, तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट, ठीक है। आरबीआई जब लोगों, इन बैंकों को लोन देता है तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। आरबीआई क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या करता है, इन बैंकों को, इन सभी बैंकों को क्या करता है, लोन देता है। मान के चलिए ये लोन देता है 4% पे, मान के चलिए लोन देता है रेपो रेट 4% पे, ठीक है। अब ये जो एसबीआई बैंक है, ये क्या करता है, लोगों को बैंक देता है, लोगों को लोन देता है। कौन लोगों को? आम लोगों को, पीपुल्स को, पीपुल्स को, मैंगो पीपुल्स को। मैंगो पीपुल्स मैंने कि आम जनता, आम जनता, आम जनता को जब, आम जनता को जब ये आम, जैसे जैसे ये जो बैंक है ये सब लोन देता है ना जब आम जनता को, तो वो हम लोग को इंटरेस्ट पे देता है। मान के चलिए ये बैंक हमको देता है 10% का इंटरेस्ट पे, तो ये खुद लिया लोन कितने पे, 4% पे, और हम लोग को लोन दिया कितने पे, 10% का इंटरेस्ट रेट पे। तो हम लोग मान के चलिए 1 लाख रुपया जो है, अगर हम लोग लोन लेते हैं एसबीआई से, तो 1 लाख रुपया जो है हम लोग जब रिटर्न करेंगे 1 साल बाद, तो 1,10,000 रुपये लगभग हम लोग करेंगे रिटर्न, है ना। 1,10,000 रुपये, तो 10,000 का इसको फायदा होगा, और उसमें से ये 4,000 रुपये दे देगा आरबीआई को। तो इससे क्या होता है, अब मेरी बात को समझिए कि जब लोगों के पास पैसा आता है ना, जैसे देखिए 10% जब रेट है, तो अब लोगों के पास पैसा, जैसे एक आदमी मान लीजिए ये है, इसके पास कितना भी 1 लाख रुपये हाथ में है, ये कहीं भी जाएगा। मान के चलिए जो है, ये समोसा लेने गया, तो समोसा लेने वाला बोलेगा कि 10 रुपये का एक समोसा है, ठीक है, 10 रुपये का एक समोसा है, तो ये बोलेगा हाँ हाँ लाओ लाओ लाओ। लेकिन इसके पास अगर ये पैसा नहीं रहता, मान के चलिए ये पैसा इसके पास नहीं है, तो बोलता नहीं भाई मेरे पास पैसा नहीं है ज़्यादा, तुम मेरे को 5 ही रुपये में दो, मेरे को 5 ही रुपये में दो। तब ये मोल भाव करता है। लेकिन इसके पास अभी पैसा है। पैसा क्यों है? क्योंकि इसको लोन मिला 10% का रेट पे, तो 10% ज़्यादा ज़्यादा रेट नहीं होता है, तो 10% का रेट पे इसको लोन मिला, इसके पास पैसा है, तो ये डिमांड ज़्यादा कर रहा है ना। क्योंकि ये मोल भाव नहीं कर रहा है, तो 10 का 10 में उठा लिया। तो जो दुकानदार है वो सोचा अरे 10 रुपया में मिल रहा है, तो चलो इसको हम रेट बढ़ा देते हैं, 15 रुपये कर देते हैं। तो ये आदमी 15 रुपये में भी ले सकता है ना, क्योंकि बस 1 लाख रुपया है, तो कुछ भी ले सकता है बिना मोल भाव किए। तो इस वजह से ना रेट बढ़ता है कोई भी प्रोडक्ट का, क्योंकि लोगों के पास पैसा होता है ना। लोगों के पास पैसा है, तो किसी भी प्रोडक्ट का ये 20 रुपया भी कर देगा ना, तो बिना मोल भाव किए ये आदमी ये ले लेगा, ठीक है। और यही चीज़ को क्या होता है, इसी की वजह से इन्फ्लेशन होता है। आपने इन्फ्लेशन का नाम सुना होगा, INFLA, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। महंगाई का दौर इसी वजह से आता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है, और जो गुड्स एंड सर्विसेज होता है ना, यानी कि सामान सामान की उपलब्धता जो है वो कम होती है। तो इसी वजह से इन्फ्लेशन होता है, महंगाई का दौर आता है, ठीक है। और इसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ देखिए आरबीआई क्या करता है। आरबीआई क्या करता है, ये जो रेट है ना बैंक, ये जो रेपो रेट है, इसको क्या करेगा, बोलेगा हम तुमको रेपो रेट जो 10% कर देंगे। होता नहीं जनरली 10%, लेकिन मान के चलिए 10% कर दिया। अगर इसने 10% में इसको लोन दिया, तो ये आम जनता को कितना परसेंट में देगा? मान के अपना फायदा भी तो देखेगा एसबीआई या कोई भी बैंक, अपना फायदा देखेगा तब ना लोन देगा। ये 20% में लोन देने लगा, तो एक आम इंसान जब लोन लेगा तो वो सोचेगा ना, अरे यार पहले 1,10,000 रुपया ही देना पड़ता था, यानी कि 10,000 रुपया मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ता था, अब मेरे को 20,000 देना पड़ेगा। दूर नहीं लेंगे लोन, लोन लेंगे ही नहीं। जब लोन नहीं लोगे तो तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो तुम जो है वो कोई भी प्रोडक्ट का जो है उसे मोल भाव करेगा, फिर डिमांड करना ही बंद कर दोगे। तो जो सेलर लोग है वो लोग बोलेगा कि भाई नहीं नहीं ठीक है, तुमसे हम पैसा नहीं लेंगे, ठीक है, मतलब मोल भाव करना बंद कर देगा, सीधा सीधी बात है। तो क्या होगा कि प्राइस जो है किसी भी गुड्स का वो कम हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जो बैंक रेट वगैरह कम करता है, ठीक है। काफी बार मैंने सब्सक्राइब करिए और ऐसे मजेदार
से जुड़े जुड़े रहिए।